पीएफआई पर आखिरकार सरकार ने पाबंदी का ताला जड़ दिया है। पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है और इससे जुड़े संगठनों की बंदी का भी हुक्म जारी हो चुका है। गृह मंत्रालय ने सबूतों के आधार पर पूरी तफ्तीश के बाद साजिश पर चोट का सबसे बड़ा कदम उठाया है। पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों पर पाबंदी लगाई गई है। पीएफआई को देश विरोधी हरकतों के साथ साथ विदेशों से लिंक में भी हाथ उनका बताया गया है। हर किसी ने पीएफआई पर बैन का स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस को अब संघ याद आ गया। कांग्रेस नेताओं की मांग है कि संघ पर बैन लगाया जाए। उधर पीएफआई से जुड़े दफ्तरों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। दिल्ली के शाहीन बाग में सुरक्षा बल तैनात है और ये तैनाती पहले से ही धारा 144 भी लागू किया गया था। याद होगा आपको, शाहीन बाग का इलाका जहां पर लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन ना करें। आपको बता दें, पीएफआई से जुड़े 8 अन्य संगठनों को भी बैन किया गया। अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, छापेमारी, गिरफ्तारियां और उसके बाद इकट्ठा किए गए सारे दस्तावेज, सबूत, ये जो लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे उनको भी एजेंसियों ने अपने पास रखा है, ताकि जब कोर्ट में ये पूरा मामला जाए तो उनके पास सबूत हो और सबूत कोर्ट के सामने रखकर फिलहाल अभी 5 साल का बैन पीएफआई पर लगाया गया है। तो साजिश पर करारा प्रहार, पीएफआई पर बैन लगाया गया है 5 साल का। 8 और संगठन जिसकी पाबंदी की गई है। गृह मंत्रालय इसमें दिख रहा है सीधे तौर पर सख्त नजर आ रहा है। टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। 8 सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया और सरकार ने कहा है कि इनकी गतिविधियां देश की सुरक्षा को खतरा है। जो और संगठन है जिन पर बैन लगा है उसमें आरआईएफ, सीएफआई, एए, एआईआईसी, एनसीएचआरओ, ये तमाम संगठन जो पीएफआई के साथ साथ बैन किए गए हैं। सरकार ने इसके पीछे की वजह भी बताई है कि पीएफआई और इससे जुड़े संगठन गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे और ये गतिविधियां देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा है। देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से पीएफआई को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमारी की और उनके लोगों को गिरफ्तार किया और उन पे जो बाकायदा तौर पर एलिगेशन लगा है, आज गृह मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें 4 पॉइंट बताया है और बाकायदा तौर पर वो पॉइंट्स ऐसे हैं कि वो देश की सुरक्षा से उनका ताल्लुक है। कोई भी तंजीम हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंबर है हो, उसके अगर वो देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी कोई बनाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये अभी कुछ ही दिनों से जब से बीजेपी गवर्नमेंट आगे आई हैं और ये सत्ता में आई हैं, तब से पॉपुलर फ्रंट बड़ा पॉपुलर हुआ है। उससे पहले तो हम इसको जानते भी नहीं थे ये कौन है। बहरहाल अब जो भी है, जो पीएफआई है, तो ये हो सकता है गवर्नमेंट की कोई साजिश हो। भारत की सरजमीन पर आतंकवाद कभी भी पनप नहीं सकता है, क्योंकि ये सूफियों की सरजमीन है। सूफी विचारधारा के लोग यहाँ पे रहते हैं, इसलिए ये भारत की सरजमीन कट्टरपंथी विचारधारा की सरजमीन नहीं है और न यहाँ कभी भी ऐसी विचारधारा पनप सकती है। पीएफआई is a avatar of SIMI, KFD and PFI. They were involved in anti-national activity. They were involved in a lot of violences. पीएफआई की असामाजिक गैर कानूनी गतिविधियां लगातार जारी थीं। सरकार के जो विभिन्न जांच एजेंसियां हैं लगातार उनकी पड़ताल कर रही थीं, लगातार गिरफ्तारी हो रही थी। लेकिन जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, विभिन्न दस्तावेज मिले हैं, उन आधार पर गृह मंत्रालय ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने निर्णय लिया है। पूरे प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने सराहना की है। प्रातःकाल से ही बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से और देश के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट। देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा कोई भी होगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा है उनको अगर ये नहीं जानकारी है कि यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है, यहाँ देश के खिलाफ साजिश करोगे तो भी कुछ ले जाओगे, देश में हिंसा फैलाओगे तो भी रोके जाओगे और देश के दुश्मनों की आज्ञा लेकर के और देश के विरुद्ध साजिश करके और देश को दहलाने की, देश में
हिंसा फैलाने की, देश में का माहौल खराब करने की अगर कोशिश की जाएगी तो उसका जवाब निश्चित तौर से मिलना चाहिए। मैं पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है इसका स्वागत करता हूं।